गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जीत सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 98 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 331 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। ये केस 24 जून 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। जो नोटिस इशू करने के रीजंस थे वो ये थे कि एसएससी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है 1 करोड़ के करीब और उसको 3 साल के अंदर सरेंडर कर दिया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो एसएससी उन सारे रीजंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया और एसएससी का उस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के कोई एडिशन नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि असेसिंग ऑफिसर इस बात से कन्विंस था कि जिस मैटर पे जिस रीजंस पे केस रीओपन किया गया है वो एसएससी ने सेटिस्फैक्टरली असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर्स आपको ये लगा कि कोई और इनकम है एसएससी की 3 करोड़ रुपए की जिसको एसएससी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और असेसिंग ऑफिसर ने उस 3 करोड़ रुपए को और एक करीबन 8 लाख रुपए की इनकम थी जिसको असेसिंग ऑफिसर ने एग्रीकल्चर इनकम के बतौर एसएससी की इनकम में ऐड किया, ये कहते हुए कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि असेसिंग ऑफिसर ने जिस इशू पर नोटिस इशू किया गया था उस पे एडिशन नहीं किया, उसके अलावा 2 एडिशन किए, एक 3 करोड़ रुपए का और एक करीबन 8 लाख रुपए का। एसएससी इस मैटर के एंगेस्ट सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। इसलिए एग्रीव्ड एसएससी जो है वो दिल्ली आईटीएटी के समक्ष था। आईटीएटी ने इस केस में यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि जिस मैटर के ऊपर आपने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया है, यदि उसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि एसएससी की कोई इनकम है जो कि छूट गई है, जो कि एसेस होने से रह गई है, तो आप उस इनकम को भी एसेस कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस मुद्दे पर आपने एसएससी को नोटिस इशू किया था उसकी भी एडिशन बन रही हो। यदि उस मैटर की एडिशन एसएससी के ऊपर नहीं बन रही है तो आप बाकी और इनकम को एसएससी की इनकम में उस सेम नोटिस से एडिशन नहीं कर सकते। यदि आपको कोई और इनकम ऐसा लगता है कि दूसरी इनकम अभी एसेस होनी बाकी है तो आप एसएससी को दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकते हो यदि टाइमलाइंस अवेलेबल हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया है, यदि वो मैटर सरवाइव नहीं करता, यदि वो एसएससी से रिलेटेड नहीं है, यदि उसके ऊपर एसएससी की एडिशन नहीं बनती, तो आप बाकी मैटर्स पर एसएससी की एडिशन सेम नोटिस के द्वारा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है कि जब एसएससी को नोटिस इशू किया गया तो 148 का जो नोटिस इशू किया गया, सपोज करो वो मैटर आपसे रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आपके और मैटर्स निकल के आने लगे और उन मैटर्स के ऊपर यदि एडिशन हो जाती है तो अपार्ट फ्रॉम मेरिट हमको अपने उसमें ये ग्राउंड जरूर लेना है कि यदि जिस मैटर के ऊपर सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है, यदि वो सर्वाइव नहीं करता तो असेसिंग ऑफिसर के पास बाकी इश्यूज पर एडिशन करने का अधिकार नहीं रहता। यदि असेसिंग ऑफिसर उन मैटर्स पर एडिशन करना चाहता है तो उसको दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस उस साल के लिए इशू करना पड़ेगा। यदि वो विद इन टाइम लिमिट्स है सेक्शन 149 के मुताबिक, तभी वो एडिशंस जो है वो सस्टेन कर सकती हैं, वरना नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमको एक ये निष्कर्ष निकल के आता है कि कई बार मेरिट के अलावा हमारे पास टेक्निकल ग्राउंड ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी असेसमेंट जो है वो बच सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये ITR 98 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 331 पे रिपोर्ट हुआ है
बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो आईटीआर ने कवर किया है। दिल्ली आईटीएटी का जजमेंट है और ये मैटर 24 जून 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।